ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी बात चल रही है। 136 नंबर का छंद अपन ने देखा था। इसमें स्पष्ट रूप से ये बात आई कि अगर जहाँ सारे दोषों का जो पात्र है, ऐसा स्त्रियों के शरीर में अगर तेरी रति है, और वो इस वजह से है कि कवियों ने बहुत उपमा दी है, तरह तरह के पदार्थों से इस शरीर को उपमाएं दी हैं, तो वास्तव में उस शरीर से ऊंचे तो वो सारी चीजें हैं। अगर तुझे रति करनी ही है, अनुराग करना ही है, तो उन वस्तुओं से कर, इस सड़े हुए शरीर से क्यों करता है। और फिर एक चीज और आखिर में बताई थी कल कि मदन मधु मदान्धे प्रायशः को विवेक। मुझे ये नीति वाक्य जैसा है, ये ध्यान रखना, ये कहीं भी काम आएगा। मदन मधु मदान्धे प्रायशः को विवेक, कि मदन रूपी जिसके मदिरा का मद चढ़ रहा है, काम भाव का या विषय भोगों का, 5 इंद्रिय के विषय भोगों रूपी मदिरा का मद से जो अंध हो गया है, उसके प्रायः कोई विवेक नहीं रहता। अब ये 137 नंबर का छंद अपने को देखना है। ये आखिरी छंद है, ये जो 126-27 के आसपास चालू हुई थी, उससे लेके 137 तक स्त्री संबंधी ये बात आई है। माने स्त्रियों का राग तोड़ाने के लिए, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति, कुल मिला के 5 इंद्रियों के विषय भोगों से राग तोड़ाने के लिए ये छंद लिखे गए थे। 10-11 छंद, उनमें आखिरी छंद है। क्या कह रहे हैं इसमें कि आगे स्त्री का शरीर विषय प्रीति है सो मन पूर्वक है। ये जो प्रीति होती है, अनुराग का भाव होता है, ये किसकी वजह से होता है, कहाँ होता है, कि ये मन पूर्वक होता है, तो मन के द्वारा होता है। बहुरी मन नपुंसक है। अब गजब की बात है, मन तो नपुंसक है। कैसा है वो तो इस छंद में दिखाएंगे भी आचार्य देव। मन नपुंसक है और ज्ञानी पुरुष है, तो तिस नपुंसक करी तिनी पुरुषनी का जीतना कैसे बने है, ऐसा कहता है। क्या ज्ञानियों को भी ये मन जीत लेता है। मन है नपुंसक, ज्ञानी है वो पुरुष, आया समझ में, वो पुरुषार्थ करता है, वो पुरुष है। और ये जो मन है ये नपुंसक है, फिर भी इस मन के द्वारा वो कैसे जीत लिए जाते हैं। आश्चर्य की बात है ना, है? कि कोई नपुंसक, कोई महाबलशाली, महापुरुषार्थवान उस जीव को जीत ले, भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा हो जाता है। कैसे होता है वो इस छंद में अपन देखते हैं। प्रियामनुभवत् स्वयं भवति कातरं केवलम्, परेष्वनुभवत् सुतां विषयेषु स्फुटं लादते, मनो ननु नपुंसकं त्विति न शब्दतश्चार्थतः, सुधी कथमनेन सन्नुभयथा पुमान् जीयते। प्रियामनुभवत् स्वयं भवति कातरं केवलम्, परेष्वनुभवत् सुतां विषयेषु स्फुटं लादते, मनो ननु नपुंसकं त्विति न शब्दतश्चार्थतः, सुधी कथमनेन सन्नुभयथा पुमान् जीयते। प्रिया भोग में आकुल है पर कायर भोग नहीं सकता, किंतु भोगती हुई इंद्रियों को लख आनंदित होता। अतः नपुंसक कहा शब्द से और अर्थ से भी यह मन, शब्द अर्थ से हुए पुरुष को कैसे जीत सकेगा मन। क्या कह रहे हैं,
पहले तो ये दिखा रहे हैं कि मन नपुंसक कैसे है। आचार्य देव का कहना है कि मन शब्द से भी नपुंसक है और अर्थ से भी नपुंसक है। क्या मतलब कि वो जो मन नाम है ना, मन नाम स्वयं वो नपुंसक लिंग का शब्द है। मन शब्द व्याकरण की दृष्टि से मन शब्द के जो रूप चलते हैं, मुझे पढ़े होंगे ना मन शब्द के रूप, तो मन शब्द के जो रूप चलते हैं वो नपुंसक लिंग में चलते हैं, है ना। शब्दों में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, व्याकरण में जब पढ़ते हैं, छोटे बच्चों की किताब आती है हिंदी व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की, उसमें होते हैं कि ये शब्द कौन से लिंग का है, ये शब्द कौन से लिंग का है, ऐसा। तो मन शब्द जो है वो नपुंसक लिंग शब्द कहलाता है। और अर्थ से देखें, पदार्थ से देखें तो भी नपुंसक है। कैसे है वो देखो, प्रियाम अनुभवत स्वयं भवती कातरम केवलम, कि प्रियाम अनुभवत, कि जब उस प्रिया का, है ना, जो वो प्रिय है, जो भी प्रिय है, पांचों इंद्रिय के विषय भोग लगा लेना, उनका अनुभवन करते हुए स्वयं कातरम भवती केवलम, लो केवल कातर होता है खुद। मन क्या भोग सकता है बताओ? मन भोग सकता है क्या कुछ? अरे ये जीबान से अपन चखते हैं, ठीक है ना, मन के द्वारा तो वो चखने का भाव हुआ, चखा किसने? चखा तो जीबान ने। मन के द्वारा वो देखने का भाव हुआ, देखा किसने? कि देखने का काम आंख का। सूंघने का कुछ भाव हुआ, खुशबू सूंघने का, सूंघा किसने? कि नाक ने। तो मन तो केवल वो भोगते समय कातर होता है। कातर समझते ना, कातर में बिल्कुल थोड़ा सा कायर सा, या समझ लो आकुल व्याकुल होता है। इसको तो सिर्फ भोगने की आकुलता रहती है, अथवा थोड़ा वो पुण्य के उदय से मान लो कुछ ऐसा भोग मिल जाए तो वहां पर थोड़ा सा इसको ऐसा संतुष्टि का भाव बनता है, तो भी ये इसकी कातरता ही है। तो मन की नपुंसकता अपन देख रहे हैं। मन की नपुंसकता कैसी? कि शब्द से तो मन नपुंसक है ही सही, माने मन शब्द जो है नपुंसक लिंग का शब्द है। अर्थ से देखो, ये शब्द और अर्थ क्यों दिखा रहे हैं आचार्य देव? क्योंकि जगत में दो तरह की चीजें चलती है, एक तो शब्द रूप, एक अर्थ रूप, तीसरी भाव रूप भी चलती है, ज्ञान रूप भी चलती है, उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन शब्द से देखें और अर्थ से देखें, दोनों तरह से नपुंसक है मन, दोनों तरह से। मुझे ध्यान रखना है ये चीज, है ना। मन शब्द नपुंसक होता ही है, मनस, मनसी, मनांसी, इस तरह के रूप चलते हैं इसके। तो मनस शब्द नपुंसक लिंग में आता है ना। हलंत नपुंसक लिंग ऐसा कहलाता है मनस शब्द, उससे मन शब्द बना है। और पदार्थ के रूप में देखें तो भी नपुंसक है ये, क्यों? क्योंकि मनोवर्गणा से बना हुआ है, पुद्गल है, इसलिए। और भाव पक्ष भी देख लो इसका, तो कैसा कि अरे जब ये विषय भोगों को भोगता है ना, प्रिया का अनुभव करते हुए स्वयं केवल कातर बना रहता, भोगता नहीं है। पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को मन कहाँ भोगता है बताओ? ठंडी हवा मन तक पहुंचती है क्या? वो जो द्रव्य मन है अपना यहाँ बना हुआ बीचों बीच है, वहां पहुंचती है क्या ठंडी हवा? या वो मिठाई या जो भी आपने चटपटा कुछ बनाया खाने का, वो वहां तक पहुंचता है क्या? या जो दृश्य देख रहे हो वो क्या मन तक पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंचता। मधुर संगीत मन तक पहुंचता है? नहीं। ये पांचों इंद्रियां भोगती हैं, और ये मन तो उस भोगते समय केवल कातर होता है। परेशु अनुभवत सुताम, हाँ भैया, हाँ, मन को जीतने के भाव भी मन में ही पैदा होंगे, है ना। वो ज्ञान जो प्रवर्तता है वो अपने मन के माध्यम से प्रवर्तता है, वो मन को जीतने के भाव मन में ही पैदा होते हैं पहले, है ना। ज्ञान उसको वो रास्ता दिखाता जाता है, ऐसा समझना। मन को, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पैदा होते हैं ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मन में ही होंगे पैदा, क्या समस्या है उसमें? भाई राज्य में रहते हुए तो राष्ट्रद्रोह की योजना बनती है, राज्य के नाश की योजना भी तो राज्य में रहते हुए बन जाती है, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो मन में ही वो मन को जीतने के भाव भी पैदा हो, ज्ञानी जन वैसा प्रयोग करते हैं। मन का इस्तेमाल ज्ञानी कहाँ लगाते हैं? कि उसी मन को, मन और इंद्रियों को जीतने में लगाते हैं। और लक्ष्य उनका उनको जीतने का होता नहीं है, लक्ष्य तो अपने आत्म स्वरूप को समझने का, उसमें लीन होने का होता है। वो वहां लीन हुए और ये अपने आप जीतने में आ गए। बोलो मुनिराज के जो पंचेंद्रिय विजय होती है वो क्या सोच विचार करके होती है कि मैं 5 इंद्रियों को जीतूं? उनका तो एक ही भाव रहता है कि आत्मलीनता हो, बस आत्मलीनता होती है और अपने आप ही वो 5 इंद्रियां जीतने में आती है। अलग से कोई ये सोचे कि मैं इंद्रियों को जीतूंगा, तो ये तो वो शुभ भाव में अटक के रह गया बस, उसको अभी वास्तविक स्वरूप ख्याल में नहीं है।
सातवें अधिकार में अपन ने देखा था ना, संवर तत्व का अन्यथा रूप में इंद्रिय विजय किसको कहना, समितियां किसको कहना, ये सारी बातें उसके अंदर थी। तो इंद्रिय जय कैसा होता है? वास्तव में तो वो आत्मलीनता हुई, उसी का नाम इंद्रिय जय है। कोई ये सोचे कि मुझे इंद्रियों को जीतना है, भाई श्रावक की भूमिका में वो भाव आ सकता है, लेकिन अब तो जब मुनि बन गए, अब तो वो भूमिका ही ऊंची है कि जहाँ पे सहज रूप से इंद्रिय विजय होता है, वहां पे ये विकल्प थोड़ी ना आएगा कि मैं इंद्रियों को जीतूं, मैं इंद्रियों को जीतूं। ये तो इंद्रियों की तरफ का ध्यान हुआ, आत्मा का ध्यान कहाँ हुआ? आत्म ध्यान होते ही अपने आप उधर का वो ध्यान छूटा, उधर की इंद्रियों की तरफ के विकल्प टूटे, इंद्रियों की विजय हो गई। ऐसा है। मुझे इधर नहीं देखना, इस तरफ नहीं देखना, क्या करूं? मुझे इधर नहीं देखना, मुझे इधर नहीं देखना, मुझे इधर नहीं देखना है, तो दिमाग तो इधर ही जा रहा है, मैं उधर देखता रहूं, अपने आप ही इधर नहीं देखूंगा। इतनी सीधी सी बात है कि मैं ये जैसे पूर्व दिशा है, ठीक है, इधर पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम की तरफ मुझे नहीं देखना, तो इसके लिए क्या करूं? पश्चिम का विचार करूं कि नहीं, कि तू पूर्व की तरफ देख, अपने आप मुंह उधर कर ले पूर्व की तरफ, पश्चिम नजर ही नहीं आएगा, छुट्टी। तो ये विधि है सीधी सी बिल्कुल ऐसा। तो वो मन में ही मन को जीतने के विचार उठते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। वो ज्ञान की प्रक्रिया है, अपना ज्ञान जो है वो मन के आधार से चलता है, मन के सहारे विचार और उठ सकते हैं। अपने हित अहित का विचार वो मन के द्वारा ही तो संभव होता है, पारमार्थिक हित अहित का, संगी पंचेंद्रीय पना की यही तो उपयोगिता है। देखो, हाँ हाँ, क्रिया तो बाहर की जो बननी है तो बनेगी। मन तो खूब ही छलांगे मारता है कि मन तो सोचता है ऐसा करूं वैसा करूं, नहीं, वो तो आपके कोई भी विकल्प हो, उन विकल्पों के अनुसार बाहर का काम नहीं होता। ये तो पहली सीढ़ी है। तो क्या काम तो बाहर में जैसा होना है तो होगा, आया समझ में? पांचों इंद्रिय के जो भी विषय भोग होंगे तो वो होंगे, या कुछ और काम होगा तो वो होगा। वो तो बाहर का बनाव उन द्रव्यों के अनुसार स्वयं परिणमता। मन में वो विकल्प उठे, उससे क्या होता है? आया समझ में? मन के विकल्प तो पूरे मन की कल्पनाएं हैं, मन की तरंगे हैं, उनके अनुसार बाहरी पदार्थों का परिणमन नहीं होता है ना। याद रखिए वो पेज नंबर 48 मोक्षमा प्रकाशक का, अभिषेक भाई, क्या वे भिन्न द्रव्य कैसे परिणमित होते हैं? या तो स्वयं अपने अनुसार परिणमते हैं, या अधिक से अधिक कहो तो हमारे कर्मों के अधीन परिणमते हैं। अपने भावों से तो उनका लेना देना ही नहीं है। और क्या, ये झूठी कल्पना ही तो है, ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा और ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया, ये सब झूठी कल्पनाएं ही तो है, असंभव कल्पनाएं हैं ये। और नहीं तो क्या हाँ, यही तो है कि मैं ऐसी मिठाई बनाऊं और ऐसी मिठाई खाऊं और ऐसा मकान बनाऊं और ऐसे शादी ब्याह करूं, या ऐसा कर लिया या ऐसा करूंगा, ये सारी असंभव कल्पनाएं हैं, ये सारी असंभव कल्पनाएं। ये तो यही छलांगे मारता रहता है। वो जैसे कोई बच्चा हो ना, अब वो समझ लो जमीन पे ही बस ऐसे 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 हाथ करे और उससे पूछो क्या कर रहा है, कि मैं नदी में तैर रहा हूं, क्या समझ में ही बात? तो बस ऐसे ही मन के काम है, नदी में पानी में तो उतरा कुछ है नहीं, पूरा यहीं पे हाथ पांव चला रहा है, ये जमीन पे लेटा लेटा ही, और क्या कह रहा है कि मैं नदी में तैर रहा हूं। बस ये मन की कल्पना ऐसी है। जगत में तो अपने आप जगत का सारा होता, स्वयं जगत परिणाम, मन करता उनका क्या काम समझ में ही बात? मैंने पंक्ति बदल दी, वो अर्थ समझ लो। मन क्या करे उसमें, बताओ, समझ में ही बात ये तो देखते ही अपन। भाव नहीं, देखो मन में जो भाव उठते हैं ना, उसमें दो बातें हैं। एक तो उसमें वो जानना भी शामिल है, और एक वो राग द्वेष के भाव भी शामिल है ना। तो मन का सहारा दोनों गुण लेते हैं, ऐसा कहना चाहिए, मतलब व्यवहार से ऐसा कह सकते हैं। ज्ञान गुण का परिणमन भी उस मन के आश्रित होता है, क्योंकि हमारा जो मतिश्रुत ज्ञान है वो मन के आधार से प्रवर्तता है। दूसरे, वो जो चारित्र गुण का विकारी परिणमन है राग द्वेष, वो भी उस मन के आश्रित होता है, ऐसा है ना। अपने लिए बात चल रही है, ध्यान रखना, नहीं तो आप अब असंगी के बारे में सोचोगे तो वहां मन है नहीं, है ना। वहां पे वो इंद्रियों के आधार से ही वो राग द्वेष आदि वो सब पैदा हो, वहां मन की कल्पनाएं नहीं है ना। विचार तो है, बुद्धि वगैरह तो सारी वैसी है ही सही, उसमें क्या दिक्कत है।
संगीपना नहीं है तो क्या हुआ, बाकी काम तो पूरा ही है। संगीपने का रोल तो वास्तव में आत्महित के लिए है, वास्तव में देखा जाए तो। क्योंकि विषय भोग तो बाकी के जीव भी, बिना मन वाले भी विषय भोग तो भोग ही लेते हैं। विषय भोग भोगने में मन की इतनी सहायता नहीं चाहिए। हाँ, इतना नुकसान जरूर है मन का, क्या, ये विषय भोगों में और ज्यादा तीव्रता ले आता है। जो 4 इंद्रिय तक के जीव हैं, असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव है ना, उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा नहीं होती, उनको इतनी ज्यादा आसक्ति नहीं होती जितने असंगी पंचेंद्रिय होती है, क्योंकि ये विशेष विशेष कल्पनाएं करता है ना। देखो गजब की बात है, सदुपयोग करने वाले के लिए यही अपना साधन बन जाता है ना, मोक्ष मार्ग का। और जो दुरुपयोग करना चाहे वो इसी की वजह से डूब करके मरता है, ऐसा समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, ये देखो इससे भी सिद्ध होता है कि मन नपुंसक है ना। यही तो बात कहना चाह रहे हैं आचार्य देव कि इसका सोचा हुआ क्या होता है बाहर में, ये यहीं पे ही कल्पना करता रहता है, इसका होता जाता तो कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको नपुंसक कहा। समझ में आई बात। क्या कह रहे हैं, प्रियाम अनुभवत स्वयं। अब यहाँ प्रिया का क्या अर्थ, चाहो तो स्त्री से लगा लो, चाहे 5 इंद्रिय के विषय भोगों से लगा लो, कुछ भी लगा लो, है ना। तो वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों का अनुभव करते हुए भी स्वयं केवल कातर होता है, केवल कातर। इसके विकलता होती है, विव्वल होता है, आकुल व्याकुल होता है ना। चाहे सुख रूप चाहे दुख रूप। सुख रूप माना वो लौकिक सुख जिसको अपन कहते हैं, आकुलता तो दोनों ही जगह है ना वहां पर। दूसरी बात कि खुद तो भोग नहीं सकता, नपुंसक से तुलना कर रहे हैं कि खुद नहीं भोगता, दूसरों को भोगते देख करके खुशी मनाता है। ये नपुंसक का लक्षण है ना लौकिक में। लौकिक में यही कहा जाता है कि नपुंसक खुद नहीं भोगता, दूसरों को भोगता देख करके ही खुश होता रहता है। ठीक ऐसी बात यहाँ पे, परेशु अनुभवत्सु ताम विषयीषु, है ना, उन विषयों को, विषयी माने विषय भोग करने वाले को, विषयों को भोगने वाला कौन है कि वो दूसरा कौन की इंद्रियां, या मन के लिए दूसरी तो ये इंद्रियां। ये इंद्रियों को भोगता हुआ देखकर स्फुटम लादते, स्फुट रूप से, प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से आह्लादित होता है। ये नपुंसक का लक्षण है। ये खुद तो नहीं भोगे और दूसरों को भोगता हुआ देख देख करके खुद खुश हो, ये नपुंसकता। तो ऐसी मन की नपुंसकता, मन स्पर्श रस गंध वर्ण किसको भोगता है, किसी को नहीं। स्पर्श को स्पर्शन इंद्रिय भोगती है, रस को रसना इंद्रिय, है ना, वो गंध को घ्राण इंद्रिय, वर्ण को चक्षु इंद्रिय, शब्द को कर्ण इंद्रिय। मन किसको भोगता है, ये इन इंद्रियों को भोगता हुआ देख करके ये खुद ही खुशी मनाता है। मनो ननु नपुंसक। हाँ, मन बहुत सूक्ष्म होता है। मनोवर्गणा उद्गल की एक वर्गणा है, उद्गल की 22-23 प्रकार की वर्ग 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है, उनमें से एक है मनोवर्गणा। बहुत सूक्ष्म होती है, माइक्रोस्कोप से भी पकड़ में नहीं आए ऐसी सूक्ष्म, इसलिए वैज्ञानिकों को या डॉक्टरों को दिखती नहीं है। और उसका स्थान बताया जाता है यहाँ हृदय कमल में, बीचों बीच। ऐसे यूँ समझ लो कि अरहंत प्रतिमा के जो श्रीवत्स चिन्ह होता है ना, छाती पर जो चिन्ह बना होता है, वो स्थान है मन का। और मन का आकार बताया जाता है अष्टदल कमलवत। अष्टदल कमल समझ में आया, 4 दल ऊपर और 4 दल नीचे, ऐसा है ना, ऐसा उसका आकार बताया जाता है कि 4 कलियां, क्या बोलते हैं उसको, 4 पंखुड़ियां ऊपर 4 पंखुड़ियां नीचे, इस तरह का आकार मन का बताया गया है शास्त्रों में। तो वो तो केवल ज्ञान गम्य विषय है, क्योंकि अपने को देखने में आता नहीं, अपने पकड़ में आता नहीं। कोई कितनी चीरा फाड़ी करके देख ले, वो मन निकल के आएगा नहीं सामने, आ जाएगा तो दिखेगा नहीं। मनोवर्गणा का बना हुआ है तो पुद्गल, लेकिन दिखेगा नहीं। अब आपके प्रश्न हो सकता है पुद्गल है तो क्यों नहीं दिखता। अरे जिनके वैसा पुद्गल देखने की सामर्थ्य उनको दिखता है। पुद्गल कई तरह का होता है, बहुत बारीक बारीक, है ना। अरे कोरोना नजर आता है क्या ये वायरस भी तो पुद्गल ही है ना, ये नजर कहाँ आता है, लेकिन है हवाओं में है सब हमें पता नहीं कब हमारे मुंह पर आकर के लग गया, कब हमारी नाक में घुस गया, कब हमारे शरीर में घुस गया, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या है ये तो पुद्गल ही आया समझ में। पुद्गल को इफेक्ट कर रहा है, और क्या है उसके अंदर। तो बहुत बारीक पुद्गल भी होते हैं, बहुत से तो ऐसे पुद्गल होते हैं बारीक जो नजर आ सकते हैं लेकिन अपने को नहीं आते, अवधि ज्ञानियों को विशेष रूप से नजर आते हैं। कुछ पुद्गल ऐसे बारीक होते हैं जो नजर हमको नहीं आएंगे, वर्ण गुण तो है उसमें लेकिन बहुत सूक्ष्म, उनको कहते हैं अचाक्षुष। और जो चक्षु इंद्रिय से पकड़ में आए उसको बोलते हैं चाक्षुष। परमाणु तो नजर आएगा ही नहीं, असली जो पुद्गल है परमाणु वो तो नजर आता ही नहीं कभी। और परमाणु से मिलकर के जो स्कंद बनता है वो भी 2 तरह के हो गए, एक नजर आने वाले, एक नजर नहीं आने वाले।
तो जो नजर आते हैं उनको चाक्षुष स्कंध कह देते हैं, जो नजर नहीं आते उनको अचाक्षुष स्कंध कहते हैं। तो मनोवर्गणा जो है वो बहुत बारीक है, सूक्ष्म है, वो अपने को पकड़ में नहीं आती है ना। अष्टदल कमल जैसा उसका आकार होता है, ये बिल्कुल मध्य में, मध्य हृदय प्रदेश जिसको कहते हैं। हालांकि हृदय थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, ये बीचों बीच होता है, इसको मन कहते हैं। बहुत से लोग यूं सोचते हैं कि वो हृदय का ही नाम मन होगा, दिल का ही नाम मन होगा, ऐसा नहीं। दिल बिल्कुल अलग चीज है। दिल तो वो आहार वर्गणा का बना हुआ है ना, वो नजर आता है, डॉक्टरों को भी पकड़ में आता है। और मन जो है वो मनोवर्गणा का अत्यंत सूक्ष्म बारीक उस मनोवर्गणा का होता है, वो अपने को पकड़ में नहीं आता, अपने ज्ञान में नहीं आता। द्रव्य मन की बात है तो भाव मन तो अपने ज्ञान की पर्याय है ना। भाव मन जो है वो तो अपनी भावेंद्री भी कहते हैं उसको, भाव मन बोलो चाहे भावेंद्री बोलो एक ही बात है। वो मति ज्ञान की पर्याय जो मन के निमित्त से चली, उस ज्ञान की पर्याय को भाव मन कहा जाता है। हाँ, मन का दूसरा नाम अनिंद्रिय भी है, अतीन्द्रिय नहीं, अनिंद्रिय, अनिंद्रिय भी कहते हैं। मुझे ध्यान रखना है बात है ना, अनिंद्रिय भी कहा जाता है मन को। चलो, तो क्या कह रहे हैं कि मनो ननु नपुंसकम तू इति न शब्दतः च अर्थतः, समझ में आ रहा है, शब्दतः चार्थतः, कि न सिर्फ शब्द से बल्कि अर्थ से भी, यानी वास्तव में वो पदार्थ के रूप में भी मन नपुंसक ही है। मनो ननु नपुंसकम, कि निश्चय से ये मन तो नपुंसक ही है, न सिर्फ शब्द से बल्कि अर्थ से भी, यानी वास्तव में नपुंसक है। अब खास बात तो अगली लाइन में, आखिरी लाइन में, सुधी, सुधी माने बुद्धिमान जन, कथम अनेन, कि कैसे इसके द्वारा, सन उभय था पुमान, है ना, उभय था पुमान सन माने दोनों तरह से, दोनों तरह से कैसे, ज्ञानी लिखा ना, सुधी, सुधी बोलो, ज्ञानी बोलो, ये पुल्लिंग शब्द है, तो शब्द की तरफ से भी पुल्लिंग, और ज्ञानी जीव पुरुष ही होता है क्योंकि पुरुषार्थ कर रहा है। तो ये तो नाम से भी पुरुष और अर्थ से भी पुरुष, ऐसा होते हुए भी कथम अनेन जीयते, कि कैसे इस मन के द्वारा जीत लिए जाते हैं, हमको तो ये आश्चर्य है। ये आखिर में आचार्य देव ने ये कह दिया, क्या ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों का जो भाव होता है ये मन में होता है, और ये मन जो खुद नपुंसक है, नाम से भी नपुंसक और द्रव्य से भी नपुंसक, और ये जो ज्ञानी जीव है, ज्ञानी, ज्ञान शब्द, ज्ञानिन शब्द, ये पुल्लिंग शब्द है ना, ये शब्द से भी पुल्लिंग और अर्थ से भी पुल्लिंग। तो ये जो नपुंसक मन है ये उस पुरुष ज्ञानी को कैसे जीत लेता है, हमें तो इस बात का आश्चर्य। कहने का अर्थ है ये भत्सना कर रहे हैं आचार्य देव, फटकार लगा रहे हैं कि तू पुरुष होकर के इस नपुंसक से हार गया है, तू ज्ञानी है, पुरुष है, पुरुषार्थ करने वाला तू है ना। कोई स्त्रियां यूं नहीं सोचे कि हमारे लिए नहीं कह रहे हैं, अरे आत्मा की बात है, आत्मा शब्द पुल्लिंग है ना, और आत्मा स्वयं पुरुष है। थोड़े दिन पहले भी तो बात की थी अपन ने, क्या स्त्री पुरुष है तो बाहर के शरीर के हिसाब से अपन बोल देते हैं, वास्तव में तो प्रत्येक आत्मा पुरुष है। क्यों कि पुरुषार्थवान है, पुरुषार्थ कर सकता है, अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को समझ सकता है, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। तो जो खुद पुरुष है, अब आत्मन शब्द व्याकरण की दृष्टि से मुदित कैसा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। आत्मन शब्द पुल्लिंग में चलता है ना, आत्मन शब्द पुल्लिंग है, तो शब्द से भी आत्मा पुल्लिंग, और द्रव्य से देखा जाए तो भी पुल्लिंग पुरुष, उसके बावजूद ये उस नपुंसक से, उस मन से कैसे हार गए, कितनी शर्म की बात है। तो ये अपने लिए एक तरह से फटकार है कि अरे अपने पौरुष को जगाओ, अपने पुरुषार्थ को पहचानो, पुरुष है हम, इस नपुंसक मन से कैसे हार जाएंगे। ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों से कैसे कैसे हार जाते हैं, कैसे जरा सा विकल्प उठता है और अपन दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं वहां, है अरे आज तो चाट खाने का मन हो रहा है, वहां पहुंच जाएंगे, वहां पानी पताशे के ठेले पर खड़े हो जाएंगे। क्या इस नपुंसक से हार गए तुम। ये पांच इंद्रिय के जो भी विषय भोग, ये तो एक छोटा सा उदाहरण लिया मैंने। ऐसी प्रवृत्ति जो असली सच्चे जैन होते हैं उनकी तो नजर नहीं आती कि बाजार में पहुंच गए, वहां पानी पताशे खाने, चाट पकौड़ी खाने, या कचौरी समोसे बाजार के ले आओ रहे, आज तो बहुत दिन हो गए खाए हुए हैं। समझ में आ रही बात, ये है मन रूप, वो उस नपुंसक मन के आगे ये पुरुष आत्मा हार गया। पांचों इंद्रिय के विषय भोग का, वो क्रीम पाउडर आदि, वो कैसे कैसे पागल हो जाते हैं उनके पीछे। अरे मन तो कर रहा है ऐसी ऐसी साड़ी खरीदें, ऐसे ऐसे कपड़े खरीदें, ऐसा आभूषण खरीदें, ऐसा ये करें और ऐसा वो करें, ये मन के चक्कर में ये पागल बन जाता है। बोलो
वो नपुंसक इस पुरुष को हाँक रहा है। गजब हो गया, ये नपुंसक राज कर रहा है और ये पुरुष उसकी सेवा कर रहा है, उसका नौकर बना हुआ है। अपने लिए कितनी बड़ी फटकार है एक तरह से। इसको वास्तव में अपने एक वो फटकार की तरह लेना चाहिए। सुधी कथा मनेन सन्नु भय था पुमान जीते, कि कैसे ये जो सुधी बुद्धिमान है ये दोनों तरफ, उभय था लिखा ना, उभय था दोनों तरह से, उभय माने दोनों, उभय था दोनों कौन, कि शब्द से देखो तो भी और अर्थ से देखो यानी द्रव्य से देखो तो भी, कि शब्द रूप से भी ये पुरुष है, द्रव्य रूप से भी पुरुष है, उसके बावजूद कैसे इस नपुंसक की बातों में आ गया, कैसे इस नपुंसक के वशीभूत हो गया। आया समझ में? ये तो वैसी बात है कि जैसे वो दारा सिंह तो खैर अब नाम रह गया, वो तो कोई भी बड़ा पहलवान हो और वो 2 साल के बच्चे से हार जाए, है? आया समझ में? कि वो हार जाए ऐसे से, इतनी अपने लिए फटकार लगाई है यहाँ पर, समझ में आया समझ में? चलिए अर्थ देखते हैं। मन है सो स्त्री को भोगवता, आप तो केवल कायर हो है, किछु वाको भोग सके नहीं। यहाँ पे छंद में स्त्री के ऊपर बात थी, अपन ने पूरी 5 इंद्रिय के विषय भोग पर लगाई, लगेगी वो सब पर, ये तो लक्षण से कहा है आचार्य देव ने, तो वास्तव में उसको भोग नहीं सकता। बहुरी अन्य जे विषयी स्पर्शन आदि इंद्रिय, तिनको भोगवते सते प्रकट हर्ष करे है। क्या दूसरे कौन? ये इंद्रियां इसके पड़ोसी, मन के पड़ोसी हैं ये, है ना। पड़ोसियों को भोगता हुआ देख करके और ये संतुष्ट होता है, समझ में ही बात। दूसरों को देख देख करके ये संतुष्ट होता है, ये सोचता है कि हाँ 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 मैंने भोगा, ऐसे उसमें हर्ष करता है, उसमें हर्ष मानता है। ताते हैं ये मन है तो केवल शब्द ही ते नपुंसक नहीं है, अर्थ ते भी नपुंसक ही है। ना सिर्फ शब्द से बल्कि अर्थ से भी, यानी द्रव्य से भी। अर्थ का अर्थ यहाँ पे द्रव्य है, शब्दार्थ नहीं अकेला, शब्द से तो नपुंसक है ही, ये तो भाव से द्रव्य से भी नपुंसक ही है। बहुरी भली बुद्धि का धनी ज्ञानी है, सो 2 प्रकार शब्द ते भी और अर्थ ते भी पुरुष लिंग है, सो इस मन करी कैसे जीतिए है। अब कैसे जीतिए की दोनों बातें हैं, एक तो जीतने में आ गया तो फटकार लगे, दूसरी बात कि अपितु न जीती है, कि जो ज्ञानी होगा वो तो इसके द्वारा नहीं जीता जाएगा, ज्ञानी के आगे नहीं चलेगी इसकी नपुंसक की बात, समझ में ही बात है। कि जो ज्ञानी जन है वो वास्तव में पुरुष है, उससे ये नपुंसक नहीं जीत सकते। और जो प्रमादी हो जाए, ऐसा वो ज्ञानी ज्ञान का सहारा छोड़ दे, तो इस नपुंसक के द्वारा जीता जाता है, ऐसी दुर्दशा हो जाती है। देखिए भावार्थ, को कहेगा मन विकारी हो ही जाए तब विवेकी कहा करे, है ना बहाना कि साहब मन में वो विकार पैदा हो गया तो विवेकी जीव क्या करेगा, बुद्धिमान जीव भी क्या करेगा, ताको युक्ति करी समझाइए है। ये टोडरमल जी की शैली देखो, इसमें से कैसे अर्थ निकाला कि कोई ये सोचेगा कि मन ही विकारी हो गया साहब, हम क्या कर सकते हैं, मन ही नहीं माना, मन की तो बात है सारी से, मन ही नहीं मान रहा, क्या करें, मन मानता ही नहीं, ये विषय भोग भोगे बिना 5 इंद्रिय के विषय भोग मन नहीं मानता। हमें सारी बात समझ में तो आती है क्या, या भक्त शादी की या अन्याय की या अनीति की, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के पाप की बात तो सारी समझ में आती है, लेकिन क्या करें मन के आगे लाचार हो जाते हैं, मन नहीं मानता साहब। जैसे ही वो चीजें सामने आती हैं तो हमारा उनको भोगने का भाव हुआ था, क्या होता है ना ऐसा। बहुत से प्रमादी जीव इसी तरह का तर्क लेते हैं कि साहब समझ में तो सब आता है, क्या ये अभक्ष है नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें वो मन नहीं मानता। को कहेगा मन विकारी हो जाए तो विवेकी कहा करे, ताको युक्ति करी समझाइए है कि मन ऐसा शब्द व्याकरण विषय नपुंसक लिंगी कया है, ये बात कर ही ली अपन ने, व्याकरण में मन शब्द नपुंसक लिंग वाला है। सो मन शब्द ही ते नपुंसक लिंगी नहीं है, अर्थ ते भी नपुंसक ही है। जैसे नपुंसक स्त्री भोगवने को चाहे परंतु आप भोग सके नहीं, खुद तो भोग नहीं सकता, अन्य पुरुष भोगवे तिनकी क्रीड़ा ही देखी आप हर्ष करे लो। ऐसी होती है नपुंसकों की दशा, दूसरों को देख देख करके खुद ही वो हर्षित होता है। तैसे यह मन स्त्री भोगवने को चाहे ना, स्त्री को भोगना चाहता है परंतु आप भोग कर सके नहीं, स्त्री का तो उपलक्षण है ना, इस उपलक्षण से सारी 5 इंद्रिय के विषय भोग लगा लीजिएगा।
तैसे यह मन स्त्री को भोगवने को चाहे, परंतु आप भोग करी सके नहीं। स्पर्शन आदि इंद्री भोग करे, तिनकी क्रीड़ा ही देखी आप हर्ष करे। ये 5 इंद्रियां भोगती हैं, इनको देख करके ये मन हर्षित होता है। ऐसे मन तो शब्द ते और अर्थ ते 2 प्रकार नपुंसक है, दोनों तरह से नपुंसक ही है। और सुबुद्धि है तो सुधी, ऐसा शब्द व्याकरण विषय पुरुष लिंगी है। सुधी, सुधी धी शब्द है ना, कोई सोचेगा ई की मात्रा लग रही है तो शायद स्त्रीलिंग होगा, ऐसा नहीं है। धी शब्द पुल्लिंग है ना। बहुत सी जगह अब देखो, जो लोग व्याकरण नहीं जानते ना, वो इस तरह की गड़बड़ियां कर देते हैं। महिलाओं का नाम रख दिया जाता है सविता, किसी का हो तो ऐसा अन्यथा मत लेना, मैं तो बता रहा हूँ व्याकरण की तरफ से। सविता शब्द कैसा है, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है? मुदित, सविता शब्द पुल्लिंग है। सविता बोलते हैं सूर्य को, सविता माने सूरज, सरिता नहीं कह रहा हूं, सविता, सविता, सविता। सविता शब्द सूर्य के लिए आता है, सूर्य का पर्यायवाची है। अब कोई सोचे आ की मात्रा लग रही है तो ये तो स्त्रीलिंग का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आया समझ में? ऐसे ज्योति, ज्योति लड़कियों का नाम रख दिया जाता है, जबकि ज्योति शब्द पुल्लिंग है। आया समझ में अभिषेक भाई? तो ये अब व्याकरण पढ़े तो थोड़ा बहुत समझे, थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान हो तो ये बातें समझ में आए, नहीं तो नाम तो कैसे भी रख दिए जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं। लड़की का नाम तो वो पुरुष वाला रख दिया, पुरुष का नाम वो लड़की वाला रख दिया, ऐसा हो जाता है। खैर वो दूसरी बात है, अपने को उसकी डिटेल में नहीं जाना। यहाँ तो मन शब्द और बुद्धि शब्द, इसकी धी शब्द की बात चल रही थी। सुधी, सुधी बड़ी की मात्रा, ये व्याकरण के नियमों से पकड़ में आता है। आप सोचो आ की मात्रा लग गई तो स्त्रीलिंग, ऐसा नहीं है। पिता, पिता क्या है? पिता भी तो पुल्लिंग शब्द है ना। राजा आ की मात्रा ही तो है, कहाँ उसमें पुल्लिंग है स्त्रीलिंग का भेद? मात्राओं से फर्क नहीं पड़ता, वो तो वो व्याकरण के जो नियम है उन नियमों से वो पकड़ में आ जाता है। अरे एक ही वस्तु के लिए तीनों लिंग के शब्द प्रयोग में आते हैं, है ना। ये अपने नए चक्र में ये चीजें पढ़ी होंगी ना अभिषेक भाई, क्या ग्रह तारा नक्षत्रम, बोलो एक ही के लिए। वो जो ऊपर चमकता है उसको ग्रह भी कहते हैं, ग्रह शब्द है वो पुल्लिंग, है ना। तारा शब्द स्त्रीलिंग, और नक्षत्रम वो नक्षत्र शब्द नपुंसक लिंग, और वो वस्तु एक ही है, उसी वस्तु के 3 नाम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो व्याकरण की बातें हैं, वो अपना विषय है भी नहीं अभी यहाँ पर, उसकी डिटेल में क्या जाए। वो तो अब थोड़ा बहुत संस्कृत आदि का ज्ञान हो ना, भाषा का ज्ञान हो, तो इन चीजों में मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आता है। आचार्य देव के वो प्रयोग या जो वो भाषा लिखी गई है वो सारी अच्छे से समझ में आती है। अभी ये पढ़ रहे हैं, मुदित पढ़ रहे हैं अभी, है ना, 12वीं में आ गए, वरिष्ठ में, ये सारी चीजें सीखेंगे धीरे धीरे। चलो क्या कह रहे हैं, अर सुबुद्धि है सो सुधी। देखो यहाँ पे एक और चीज ख्याल में, जो मोक्षमा प्रकाशक में अपन वो देखते हैं ना, मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों का अंतर आप लोगों को पहले दिखाया, क्या तुच्छ बुद्धि और तुच्छ बुद्धि, बड़ी की मात्रा। अब ये देखो सुधी, सुधी में बड़े की मात्रा है, ये बड़े की मात्रा ये व्यक्तिवाची है, ये पुल्लिंग है। आया समझ में? और अगर इसी की जगह सुधी होता, छोटी की मात्रा और विसर्ग होता, तो वो स्त्रीलिंग शब्द होता, वो बुद्धि के लिए काम में आता। बुद्धि में बड़ी की मात्रा नहीं आती है, लेकिन सुधी में आएगी। समझ में आई बात? जिसके अच्छी बुद्धि है वो व्यक्ति कहलाता है सुधी। बड़ी की मात्रा लगी यहाँ पर, यहाँ भी छोटी नहीं लगी। ये छोटी और बड़ी में बहुत फेर हो जाता है, इस चीज को वो मोक्षमा प्रकाशक से सब पकड़ में आई वो बात भी। क्या कहा, और सुबुद्धि है सो सुधी, ऐसा शब्द व्याकरण विषय पुरुष लिंगी है, ताते शब्द ते भी पुरुष है, और सुष्टु बुद्धि जाके पाइये, ऐसा या का अर्थ है। सुधी शब्द का क्या अर्थ है कि वो व्यक्ति, वो पुरुष जिसके अच्छी बुद्धि पाई जाती है, सुष्टु माने भली अच्छी, ताते शब्द ते भी पुरुष है और सुष्टु बुद्धि जाके पाइये, ऐसा या का अर्थ है। सो स्त्री का धनी पुरुष ही होई। स्त्री का धनी कौन? पुरुष। स्त्री के स्त्री बने नहीं, ताते अर्थ ते भी पुरुष है, इसलिए वो जो सुधी शब्द है वो तो शब्द से भी पुरुष और अर्थ से भी पुरुष। सो सुधी पुरुष पुरुषार्थ को संभाले, अगर अपने पुरुषार्थ को संभाले, तू संभाल पौरुष निज अपनो, बल अनंत तो तीरा रे, जो जो देखी वीतराग ने सो होती वीरा रे, उसके अंदर है। तो अगर ये अपने पुरुषार्थ को संभाले
तो मन नपुंसक करी हारे नहीं। तो इस मन नपुंसक से ये नहीं हारेगा। कब? अगर अपना पुरुषार्थ संभालेगा तो। अगर ये अपने पुरुष को संभाल ले, अगर ये अपने बल को पहचान ले। अरे वो शेर था ना, अब वो बचपन से गधों के साथ लग गया, अब गधों के साथ ही रहता, वैसे भयभीत होता है। लेकिन फिर देखा एक क्या, दूर पहाड़ पे एक शेर गरजा जबरदस्त, उसकी गर्जना सुन करके इसको भी अपने अंदर से ऐसी फीलिंग आई, तो खुद को वो स्वीकार किया, अरे मैं तो शेर हूँ। वो देखा, चेहरा देखा उसमें नदी में, ये इनका चेहरा बिल्कुल अलग और मेरा चेहरा बिल्कुल अलग, मेरी आवाज इनसे बिल्कुल अलग। फिर उसने भी दहाड़ लगाई, तो जैसे ही उसने दहाड़ लगाई फिर को काबू में नहीं आएगा किसी। अभी तक तो जैसे वो गधों को हाँकता था उनको चरवाहा, वैसे वो शेर को भी हाँक लेता था, क्योंकि बचपन से उनके साथ ही लगा हुआ था ना। लेकिन जैसे ही उसने अपना वो शेरपना पहचाना, अपना पौरुष पहचाना, अब कोई हाँक सकता है उसको? अब कोई डंडा दिखा सकता हो? मालूम पड़ जाएगी जरा सी उंगली भी करी उसकी तरफ तो। लगा गधों के साथ, अरे जो सिंह कोई लासानी हो, या निज को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो। रे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिखारी बन फिरता, खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं भरता। हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान। ऐसा अपना जबरदस्त स्वरूप है। अपने स्वरूप को पहचाने, अपने पौरुष को पहचाने, तो इस मन नपुंसक के काबू में नहीं हो, इस मन से वो हारे नहीं। मन नपुंसक इस सुधी पुरुष को कैसे जीते? कौन है वो सुधी पुरुष? कौन है? कोई दूसरे की बात नहीं चल रही, अपनी बात चल रही है। हम अगर सुधी बन जाएं, हम अपने उस पुरुषार्थ को पहचान ले, अपनी ताकत को पहचान ले कि अरे मुझे परवाह नहीं, मुझे ये स्वाद की लोलुपता नहीं, मुझे ये स्वाद के मैं कोई गुलाम नहीं हूं इसका, एक झटके में छूटता हूं वो विषय भोग। आया समझ में? वो गुलामी एक झटके में छूट जाती है। ये अरे मैं तो अनाहारी तत्व हूं, मुझे क्या जरूरत है खट्टे मीठे की या ऐसे चटपटे की या ऐसे चीजों की। मैं तो अरूपी तत्व हूँ, मुझे क्या जरूरत है रूप श्रृंगार की और ये सजने संवरने की या आभूषणों की, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ये सारी बातें अपने आप आती है ना, अंदर से ही पैदा होती है। फिर जब खुद के स्वरूप का भान होता है, अपने पुरुषार्थ को ये जीव पहचानता है, तो इस मन रूपी नपुंसक के काबू में फिर नहीं आता, फिर उससे नहीं हारता। ताते मन को बलवान मानी, आपको पुरुषार्थ न छोड़ना। क्या जो बहाना बनाया था, अरे साहब मन नहीं मानता, क्या कर? अरे मन नहीं मानता, तुम मन को अपने बस में करो, मन को अपने काबू में करो। है क्या ये मन कि तेरे आगे तो नपुंसक है, तू उस नपुंसक से हार मान रहा है? ये मन है क्या तेरे आगे? क्या कर सकता है ये? अरे ये मन तो बीच में ही छूट जाता है, ये हर जगह पे विषय भोगने में भी पीछे ही रह जाता है, मोक्ष मार्ग में भी पीछे ही रह जाता है, हर जगह पीछे रह जाता है। तो क्या तवज्जो देना इसको? क्या इसके अधीन होना? क्या इसकी बात मानना? ऐसा अपना पुरुषार्थ ये संभाले, अपना पौरुष संभाले, तो ये कभी भी उस मन के द्वारा नहीं हारेगा। ऐसी बात है। पुरुषार्थ करी मन विकार का अभाव ही करना योग्य है। मन का भी अभाव करना योग्य है, उस विकार का भी अभाव करना योग्य है। मन के द्वारा जो विकार पैदा हुआ उन सबका अभाव करना योग्य, यही उचित है ना। इसके आगे हथियार डाल देना उचित नहीं है, इसके आगे हार मानना उचित नहीं है। समझ में ही बात? इस तरह से 137 नंबर का छंद पूरा हुआ, और ये स्त्री संबंधी जो बात आई थी पूरी 126 छंद से लगा के 137 तक, ये 11 छंदों में प्रकरण पूरा, 11 के 12 हो गए शायद, 12 छंदों में 11-12 छंद जितने भी हैं, इन छंदों से आचार्य देव ने वो चेताया कि अरे तू इतना महान होकर के और जरा सा ये स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाता है, स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाता है। स्त्री तो एक उदाहरण मात्र था, वास्तव में तो पांचों इंद्रिय के विषय भोगों से छुड़ाना चाह रहे हैं आचार्य देव। अब उदाहरण में तो सबका नाम नहीं लेंगे ना, बार बार कहाँ 5-6 चीजों का नाम ले। तो वो एक उदाहरण लेकर के जहां आसक्ति साफ साफ नजर आती है, ऐसा उस स्त्री के प्रति जो आसक्ति भाव, काम भाव, उस काम भाव का उदाहरण लेकर के सारे ही पांचों इंद्रिय के विषय भोगों पर प्रहार किया है आचार्य देव। विषय भोगों पर माने वो भोगने की जो इच्छा होती है, भोगने के जो भाव होते हैं, उन भावों पर आचार्य देव ने यहाँ पर प्रहार किया। ऐसे मन को जीत ले तो उन विषय भोगों से भी, उन विषय भोगों को भी अपने आप जीत लेगा, तब जाके कहलाएगा जितेंद्रिय, है ना। जितेंद्रिय तब कहलाएगा ये। जितेंद्रिय किसको कहते हैं? अरे अपने जिनेंद्र भगवान को कहते हैं। उसके पहले मुनिराज हो जाते हैं वो,
जितेंद्रीय जिन की स्तुति निश्चय स्तुति में है ना, अभिषेक में 31, 32, 33 गाथा समय सारथी निश्चय स्तुति करी वहां पे। जितेंद्रीय जिन, जित मोह जिन, क्षीण मोह जिन, क्या, और वो जितेंद्रीय जिन में तो ये लिया ना, द्रव्येंद्रीय और भावेंद्रीय, उन सबके विषयों से छूट करके और अपने आत्म स्वरूप को पहचानता। मैंने संक्षेप में बोला, वहां विस्तार से है। तो उनको छोड़ करके और अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि देता है, अपना पौरुष पहचानता, वो जितेंद्रीय जिन हो जाता। चौथे गुण स्थान में जितेंद्रीय जिन पना आ जाता। समझ में ही बात, ऐसा है। तो वो व्यक्ति जीतता है, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब आगे, अब अगली बात चलती है। अब वो प्रकरण तो हो गया पूरा। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे इस पूर्वोक्त कारण पे मन को जीती विवेकी पुरुष ने करी भला तप ही करना योग्य है। कि जो विवेकी जीव है, जो विवेकवान है, बुद्धिमान है, उसके द्वारा क्या करना चाहिए कि मन को जीत करके और तप ही करना श्रेष्ठ है। कि तप में ही बुद्धि लगाओ, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मत दौड़ो, बल्कि तप की तरफ ही अपना गमन होना चाहिए, तप की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। इस तप को करता जीव के परम पूज्यपना की सिद्धि हो है, ऐसा कहे कि उस तप के माध्यम से, उस तप को करते हुए जीव के परम पूज्यता आ जाती है, सबका पूज्य बन जाता है वो, ऐसा यहाँ पे समझा रहे हैं। चलिए छंद बोलते हैं। राज्यम सौजन्य युक्तम श्रुतवदुरुतप पूज्यमात्रापि यस्मात् त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्न लघुरति लघु स्यात् तप प्रोह्य राज्यम्। राज्यात् तस्मात् प्रपूज्यं तप इति मनसा लोच्य धीमानुदग्रम्। कुर्यादार्य समग्रं प्रभव भयहरं सत्तप पापभीरु। राज्यं सौजन्ययुक्तं श्रुतवदुरुतप पूज्यमात्रापि यस्मात्। त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्न लघुरति लघु स्यात् तप प्रोह्य राज्यम्। राज्यात् तस्मात् प्रपूज्यं तप इति मनसा लोच्य धीमानुदग्रम्। कुर्यादार्य समग्रं प्रभव भयहरं सत्तप पापभीरु। सौजन्य युक्त साम्राज्य ज्ञान युक्त तप दोनों ही श्रेष्ठ कहे। राज्य त्याग तप ग्राहक उत्तम निम्न राज्य हित तप छोड़े। अतः राज्य से श्रेष्ठ तपस्या ज्ञानी मन में करे विचार। धारण करते पाप भीरु हो उत्तम तप नाशक संसार। क्या कह रहे हैं, राज्यम सौजन्य युक्तम। राज्यम, राज्य, कैसा राज्य, सौजन्य युक्तम, सुजनता से युक्त, यानी भली प्रकार से जो न्याय नीति पूर्वक धर्म पूर्वक जो राज्य किया जाए, ऐसा सौजन्य युक्त राज्य। ठीक है, एक। दूसरा, श्रुतवद उरुतपः। श्रुतवद उरुतपः, श्रुतवद मतलब कि ज्ञान पूर्वक, श्रुत बोलते हैं शुद्ध ज्ञान को, द्वादशांग शुद्ध ज्ञान को। तो उस शुद्ध ज्ञान पूर्वक जो उरु तप, उरु बोलते हैं बड़ा भारी, है ना। उरु शब्द का अर्थ बहुत भारी भी होता है। एक तो उरु का अर्थ जांग भी होता है ना, जंगा के लिए भी उरु शब्द का प्रयोग आता है संस्कृत में। और उरु का अर्थ जांग भी इसलिए क्योंकि शरीर में सबसे भारी हिस्सा अपने जांग का होता है, तो बड़ा भारी उसको भी उरु कहा जाता है। उरु तपह यानी बड़ा भारी तप। वो कैसा, लेकिन कैसा तप, अज्ञान पूर्वक तप नहीं, इसलिए पहले शर्त लगाई श्रुतवद। श्रुतवद जान करके लिखा आचार्य देव ने, नहीं तो कोई वो क्रियाकांड में उलझ जाते, वो बाहर का शरीर से कर लिया इतना हो गया। ज्ञान पूर्वक, है ना, जो ज्ञान पूर्वक तप है
वो ही, ये दो चीजें, कौन सा, एक तो वो श्रेष्ठ राज्य जो न्याय नीति धर्म पूर्वक चलाया जा रहा है वो राज्य, दूसरा जो श्रुत ज्ञान पूर्वक अपने भली प्रकार शास्त्रों का और अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान पूर्वक जो तप किया जाता है वो ही पूज्यम अत्र अपि, है ना, कि अत्र पूज्यम, वो ही यहाँ पर इस जगत में दो ही चीजें पूज्य है। अपि यस्मात्, अब उसमें भी है ना, उनमें भी देखो, यस्मात् त्यक्त्वा राज्यम, राज्यम त्यक्त्वा, कि राज्य छोड़ करके, तपस्यन, जो राज्य छोड़ करके तपस्या करता है, न लघु, वो लघु नहीं है, वो महान है। न लघु का अर्थ महान, लघु का उल्टा न लघु, तो वो महान। ये महान कौन है, कि जो ऐसे राज्य को छोड़ करके भी तप करता है वो वास्तव में महान है। अब इसका उल्टा अति लघु, अति लघु कौन है, क्या तपः प्रोह्य राज्यम, कि जो तप को, तपः प्रोह्य, प्रोह्य माने छोड़कर, जो तप को छोड़ करके राज्यम, राज्य करता है वो अति लघु। लो, न लघु कौन है, कि जो राज्य छोड़ करके तप करता है वो तो न लघु माने वो महान है। और अति लघु कौन है, लघु से भी लघु कौन है, यानी खोटे से खोटा कौन है, कि जो उस तप को छोड़ करके राज्य में लगता है, माने धर्म मार्ग में लग करके, है ना। अब देखो कितना जबरदस्त इशारा है, अपने अपने दिमाग में समझिए इस चीज को, कि जो धर्म मार्ग में प्रतिष्ठित होकर के, धर्म मार्ग में लग करके और फिर दुनियादारी के कामों में लगे, व्यापार धंधों को बढ़ाने में लगे या और काम कराने में लगे, उसको क्या कहा जाए, कि वो अति लघु है। क्या दुनिया भर के काम करा रहे हैं साहब, ऐसा बनवा दो, वैसा बनवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, व्यापार धंधे चालू करवा दिए, या समझ लो शादी ब्याह करवाने लग गए। क्या ऐसा समझ लो आप तो ब्रह्मचर्य लेकर के, उत्तम ब्रह्मचर्य लेकर के शादी ब्याह कराने लग जाए, उसको क्या कहेंगे, ये तो खोटा काम हो गया, उल्टा काम हो गया। उसको कहा अति लघु। समझ में ही बात है ना, इशारा काफी है बुद्धिमानों को, समझ लीजिएगा। आचार्य देव का कथन है, ज्यादा खोलकर क्या बोले वर्तमान में दिखता है ना उल्टा सीधा काम, वर्तमान में क्या दिखता है, पहले भी होते थे। आदिनाथ जी के टाइम भी ऐसे भ्रष्ट हुए, मारीची ने 363 मत चला दिया, उसमें क्या बड़ी बात है। मान लो मैं मुनि पद धारण कर लूं, 28 मूल गुण का धारी हो जाऊं, मतलब मैंने अहिंसा महाव्रत ले लिया, है ना, मैंने अपरिग्रह महाव्रत ले लिया, अचौर्य असत्य सत्य महाव्रत ले लिया, और उसके बाद अनर्गल भाषण करूं, हित मित प्रिय के स्थान पर अहित अमित अप्रिय ऐसे वचनों का उच्चारण करूं, ऐसी चीजें बोलूं, मारने मराने की या दूसरों को पिटवाने की इस तरह के भाषा बोलूं, या ऐसे काम कराऊं जिसमें बहुत हिंसा होती हो, या लोगों को व्यापार धंधे में लगा दूं, या फिर शादी ब्याह कराने लग जाऊं, ये क्या है, ये इसको कहा अति लघु। यहाँ तो राज्य की बात लिखी, अरे राज्य तो एक उदाहरण है, उदाहरण से समझना सीखिए, आचार्यों की शैली है ये, क्या कि जो ऐसे राज्य को, कैसे राज्य को, खोटे राज्य को नहीं, जो बिल्कुल न्याय नीति और धर्म पूर्वक चल रहा था, ऐसे उस श्रेष्ठ राज्य राजपाट को छोड़ करके भी, जैसे चंद्रगुप्त मुनिराज, चंद्रगुप्त का राज्य बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया, न्याय नीति पूर्वक राज्य का पालन होता था, धर्म मार्ग में सभी जीव लगते थे, वो स्वयं भी लगते थे, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ राज्य को छोड़ करके भी उन्होंने क्या धारण किया, तप धारण किया। इसको कहते हैं न लघु, ये महान है, महान काम किया। अब कोई इसका उल्टा करे, वो राज्य आदि, मतलब राज्य आदि तो थे ही नहीं, वो तो धर्म मार्ग में लगा, ऊंचे पद पर बैठ करके और अब राज करने लगे, हैं, राजपाट जैसा चलाने लगे, अधिष्ठाता बन जाए सबका, है सबका भाग्य का विधाता बन के बैठ जाए, तो क्या कहेंगे उसको, वो अति लघु है, लघु से भी लघु, खोटा। क्या कह रहे हैं, राज्यात् तस्मात् प्रपूज्यम तप, इस वजह से तस्मात्, इस कारण से, राज्यात् तप प्रपूज्यम, कि राज्य से वो तप पूज्य है। क्यों, क्योंकि राज्य को छोड़ करके जो तप धारण करता है वो महान कहलाता है, और तप को छोड़ करके जो राज्य धारण करता है वो खोटा कहलाता है। तो बोलो दोनों में कौन ऊंचा हुआ, राज्य और तप में से, ये तो बच्चा भी बता देगा, फिर तो राज्य से तप ही श्रेष्ठ हुआ। तस्मात् राज्यात् तप प्रपूज्यम इति मनसा आलोच्य, ऐसा मन में आलोचन करके, ऐसा मन में विचार करके, ऐसा मन में भली भांति समझ करके, धीमान बुद्धिमान पुरुष क्या करेंगे, उदग्रम, उदग्रम, ये जो श्रेष्ठ है, उग्र श्रेष्ठ तप है, क्या
आर्य कुर्यात, ऐसा आर्य जीव, श्रेष्ठ जीव ऐसा काम करे। क्या बताया, कैसा बताया तप को? समग्रम प्रभव भयहरम, ये सारे के सारे प्रभव का भय हरने वाला है। प्रभव किसको कहते हैं? बार बार जो जन्म मरण चल रहा है ना, यही है प्रभव। प्रभव बोलते हैं पैदा होने को, है ना। प्रभु शब्द आता है ना, भू धातु से बना है, तो प्रभव, बार बार वो भव जो होते जा रहे हैं, 84 लाख योनियां, बारंबार इनमें जन्म मरण जीव करता जा रहा है। ऐसे इस प्रभव के भय को हरने वाला ये तप है, ये श्रेष्ठ मार्ग है। ऐसा प्रभव भय हरम सत्तप, ऐसे इस सच्चे तप को, सत्तप कैसा सच्चा तप? कि जो श्रुतवत है, पहले ही आ गया ना पहली लाइन में, जो श्रुत सहित है, उस सम्यक ज्ञान सहित जो वो तप है, उस तप को वो बुद्धिमान जीव, विवेकी जीव उसी को धारण करता है। वो राजपाट को, राजनीति को, लोगों पे शासन करने को या उन चीजों में नहीं अटकता। और पीछे जो बताया 10-11 छंदों में कि वो विषय भोगों में नहीं अटकता, उन विषय भोगों को छोड़ करके तो इस तप में लगता है। कौन? पाप भीरू, जो पाप से डरता हो, पाप से भयभीत हो। कौन होता है पाप से भयभीत? पापी कि धर्मात्मा? धर्मात्मा जीव पाप से भयभीत होता है। उसको ये भय रहता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसा पाप ना हो जिसके कारण आगे मुझे भव में दुख उठाने पड़े। ये भय है कि नहीं? ये भय होना जरूरी है मोक्ष मार्ग में लगने के लिए। ये एक तरफ तो भय छुड़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ भय कराते हैं, समझ में ही नहीं आता। यार लौकिक भय छुड़ाते हैं, लेकिन पाप का भय तो होता है ना, समझ में ही बात। संसार से तो भय खा करके तीर्थंकर भी अपना राजपाट छोड़ जाते हैं। है मोक्ष की अभिलाष अरु भय भीत है संसार से, है समर्पित यह देशना उन भव्य जीवों के लिए। उसको भव्य कहा जाता है। भव्य जीव की निशानी है क्या? मोक्ष की तो अभिलाषा हो, मोक्ष का तो लोभ हो और संसार का भय हो। क्योंकि जीव ज्यादातर दो ही भावनाओं से काम करता है, या तो भय से या लोभ से। तो लोभ किसका? कि मोक्ष का लोभ हो, है ना, मोक्ष की अभिलाषा हो, और संसार का भय हो। संसार का माने दुख का, क्योंकि यहीं पे जब तक संसार में रहेगा तब तक दुखी होगा जी। तो उस दुख से भयभीत होना तो जरूरी है। भव भय विहुणा वो तो फिर अलग है, वो तो उनके लिए बात है, पापी जीवों के लिए बात है। तो पाप भीरु होना जरूरी है। और वो जो पाप भीरु होता है, जो धीमान होता है, वो तो ऐसे राज्य पाठ आदि की बात छोड़ करके और ये इस उग्र तप में लगते हैं। जो तप कैसा है कि एक तो सबसे पहली विशेषता तो श्रुतवान है ना, सम्यक ज्ञान सहित है। दूसरी बात, इस संसार के भय को दूर कर देने वाला वो तप है। ऐसे उस तप में बुद्धिमान जीव लगता है। आया समझ में? ये छंद अपन ने देखा, इसका अर्थ देखा, है ना। बाकी अर्थ और भावार्थ अलग से जो दिया है उसकी चर्चा तो कल करेंगे। अभी समय हो गया, कल तो रविवार है ना। कोई प्रश्न वगैरह हो आप लोगों के तो तैयार करके रखें, वो नहीं होंगे तो ये पढ़ेंगे, इसको पढ़ करके फिर करेंगे बात आगे। चलिए छंद बोल लेते हैं आज। हाँ भैया बोलो। हाँ हाँ ले लेंगे ना, ले लेंगे, वो विषय ले लेंगे, ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, वास्तव में है वो। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान बिना तो कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। और देव कैसे होते हैं कि सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञता तो निशानी है हमारे देव, तो वो सर्वज्ञता समझना भी जरूरी है। जिसको सर्वज्ञता ही नहीं मालूम, सर्वज्ञता कैसी होती है ये बात ही नहीं मालूम, वो क्या जय बोलेगा अरहंतों की, वो क्या जय बोलेगा सिद्धों की, क्या वो भगवान की पूजा करेगा। तो इसलिए वो समझना जरूरी है। ले सकते हैं, है ना। ये प्रश्न भी रख लेंगे अपन उसमें, और भी कोई प्रश्न हो तो वो कल देखेंगे। छंद बोल लेते हैं दोनों आज जो बोले हैं अपन ने। प्रिया भोग में आकुल है पर कायर भोग नहीं सकता, किंतु भोगती हुई इंद्रियों को लख आनंदित होता। अतः नपुंसक कहा शब्द से और अर्थ से भी यह मन, शब्द अर्थ से हुए पुरुष को कैसे जीत सकेगा मन। सौजन्य युक्त साम्राज्य ज्ञान युक्त तप दोनों ही श्रेष्ठ कहे, राज्य त्याग तप ग्राहक उत्तम, निम्न राज्य हित तप छोड़े। अतः राज्य से श्रेष्ठ तपस्या ज्ञानी मन में करें विचार, धारण करते पाप भीरु हो उत्तम तप नाशक संसार। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।